Good morning, everyone. So, the topic which we are going to discuss is hemoglobin also transport H plus and CO2. So, before this, we have discussed a lot of things. If you haven't seen the videos, you can refer to the previous videos. So, today we are particularly focusing on this topic only. So, in addition to carrying nearly all the oxygen required by a cell from lungs to tissue, hemoglobin carries two end products of cellular respirations, H plus and CO2, from the tissues to the lungs and the kidney where they are excreted. तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये जो जितनी भी O2 है उसके साथ कंबाइन होके उसको क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? किसी भी सेल जो है ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है जो कि सेल्स में है, तो क्या कर रहा है, वो जो लंग्स हैं वहाँ से कैरी कर रहा है उसको और टिश्यूज़ में लेके जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इनहेल कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो हमारी लंग्स में जा रही है, तो ऑक्सीजन वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है टिश्यूज़ में। हीमोग्लोबिन कैरीज टू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब जो है हीमोग्लोबिन दो एंड प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एक सेल के अंदर क्या रेस्पिरेशन हो रहा है, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, सेल के अंदर जो CO2 होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, तो CO2 प्लस H2O जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। की प्रेजेंस में वो क्या करता है, एक H प्लस आयन जनरेट करता है और एक HCO3 यानी कि एक बाइकार्बोनेट बनाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न जो इस पैराग्राफ में दिया भी हुआ है वो ये है कि जो अगर CO2 प्रेजेंट होगी किसी भी इंसान के ब्लड में तो वो क्या करेगी, वो ना बबल्स की फॉर्मेशन कर देगी। तो ये नहीं हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी में, इट विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग। तो क्या होता है कि ये CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म्स में चेंज हो जाता है जो कि ज़्यादा सॉल्यूबल होता है इनफैक्ट ब्लड में, तो ये रिएक्शन होती है। तो ये बेसिक यही चीज़ है इसमें। तो हम आगे देखते हैं क्या है। अब ये जो CO2 है ना, ये तो हमारे लंग से एक्सक्रीट हो रही है और ये जो H प्लस आयन है ये हमारी किडनी रिलीज़ करती है। अब वो कैसे रिलीज़ करती है वो हम फिजियोलॉजी वाले जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर होगा उसमें एक्सक्रीशन में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन में जब हम बात करते हैं ना तो सिर्फ नॉट ओनली द फीकल मटेरियल फ्रॉम गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, वी टॉक अबाउट स्वेट ऑल्सो, वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर exhaling, we talk about urine, we talk about H plus ion which is getting out from our body in the form of H plus ion. So we talk about everything in excretion. Now moving on, we have CO2 produced by oxidation of organic fuels in mitochondria is hydrated to form a bicarbonate. तो अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, यानी कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक फ्यूल्स का। ऑक्सीडेशन मतलब ऑर्गेनिक फ्यूल्स क्या है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं ग्लूकोज, सबसे छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज, तो यही ब्रेकडाउन होती है। तो अब ये ब्रेकडाउन कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी हुई है बाइकार्बोनेट के फॉर्म्स में वो चेंज होता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस। प्लीज़ इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होती है। एन एंजाइम पर्टिकुलरली अबेंडेंट इन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है RBC, तो RBC में ये वाला एंजाइम भर भर के मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट वेरी सॉल्यूबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन यानी कि जिसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड फॉर्म में है,
तो अब हमारा अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसमें आयरन है, मिनरल्स हैं, एच प्लस आयन भी उसमें होते हैं, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन इट। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो इस एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती है। एंड बबल्स ऑफ CO2 वुड फॉर्म इन द टिश्यूज एंड ब्लड इफ़ वर नॉट कन्वर्टेड टू बायोकार्बोनेट्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है, तो अगर वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है तो वो क्या करेगी, वो जो है वो बबल्स की फॉर्मेशन कर देगी। और अगर बबल्स की फॉर्मेशन वो कर देगी तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर आवर बॉडी टू बेयर इट। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो ब्लड होता है उसको पहले, उसमें जो CO2 है वो पहले बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो रही है। As you can see from the equation, the hydration of CO2 result in an increase in the H plus concentration। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दी है जिसमें CO2 का हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि हम H2O का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो वही है कि जो CO2 है उसमें अगर हम ये कह रहे हैं, मतलब अगर हम उसमें H2O ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसमें हाइड्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, H प्लस कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और ज़्यादा H प्लस कंसनट्रेशन मतलब कि कम pH इसीलिए क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनका pH कम होता है। कि कितने से कम होता है, 7 से कम होता है। 7 तो चलो एसिडिक हो गया, मतलब 4 अगर किसी का है तो pH अगर 4 है किसी भी चीज़ का तो हम बोलते हैं कि एसिडिक है। 5 है तो बोलते हैं एसिडिक है। 6 है तो हम स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। 7 पे न्यूट्रल होता है। तो अगर H प्लस कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगा यानी कि जो pH है टिश्यूज़ में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इज़ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय pH एंड CO2 कंसनट्रेशन। इससे पहले हमने जो देखा है, हमने ये देखा था कि जो हीमोग्लोबिन की बाउंडिंग है ऑक्सीजन के साथ वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े लिगेंड बाइंडिंग विथ प्रोटीन, ये वो, उसमें हमने ये देखा कि pH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल बाइंडिंग विथ मतलब हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन और CO2 की कंसनट्रेशन। सो in interconversion of CO2 and biocarbonate is of great importance to the regulation of oxygen binding and release in the blood। तो अगर किसी भी टिश्यू में H प्लस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी यानी कि वो मतलब उसका pH कम होगा तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से मतलब जो रिलीज़ कर देगा वो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को। नाउ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अबाउट 40% ऑफ टोटल H प्लस, यानी कि जितना भी 40% है जो H प्लस कंसनट्रेशन वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। 15 to 20% ऑफ द CO2 फॉर्म्ड इन द टिश्यू टू द लंग्स इन द किडनी। 15 to 20% जो भी CO2 है जो कि टिश्यूज़ में बनी है वो क्या हो रही है, वो लंग्स और किडनी में जा रही है। ठीक है, द रिमाइंडर ऑफ द H प्लस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट बफर। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है 40% जो भी H प्लस है वो कहाँ पे, 40% H प्लस वो करती है किडनी में ट्रांसपोर्ट। 15 to 20% ऑफ CO2 वो क्या करती है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी का, अब अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी का जो CO2 है वो बॉडी से कैसे आउट होता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके भी बहुत यू नो बहुत और भी फैक्टर्स हैं और भी फॉर्म्स में वो जाता है। बट अभी के लिए जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो 15 to 20% हीमोग्लोबिन कर रहा है जो कि बहुत कम अमाउंट है। लाइक CO2 का अगर हम 100% देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 15 to 20% ही जो हीमोग्लोबिन है वो लेके जा रहा है। तो बाकी का कैसे जा रहा है, बाकी का जा रहा है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे कि हमने ये पढ़ा अभी वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे।
तो बाकी का जो है H+ आयन जितना भी बचा वो हमारा प्लाज़्मा जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बफ़र सॉल्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। बफ़र्स क्या होते हैं ये हमने आगे मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं इनिशियली जो हमने पढ़े थे उनमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन रेफ़र टू दैट एज़ वेल। जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। द रिमाइंडर ऑफ CO2 is transported as dissolved HCO3 which is bicarbonate and CO2। अब ये जो रिमाइंडर है जो बाकी का बचा हुआ CO2 है वो HCO3 की फॉर्म में यानी कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म्स में क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमने अभी बात की थी कि CO2 ना बहुत कम सॉल्यूबल है, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही सॉल्यूबल नहीं है, थोड़ी बहुत अमाउंट में इट इज़ सॉल्यूबल बट नॉट वेरी सॉल्यूबल। Moving on, the binding of H plus and CO2 is inversely related to the binding of oxygen। यानी कि अगर बाइंडिंग हो रही है H प्लस की तो अगर हाइयर बाइंडिंग है H प्लस की तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होगी। यानी कि अगर ये टिश्यू है और यहाँ पे पीएच बहुत ही कम हो रखा है यानी कि 3 हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा H+ आयन है, तो जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि इसका पीएच क्या है बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि इसमें ये दिया हुआ है बाइंडिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे उसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। At the relative low pH and high concentration of peripheral tissue, the affinity of hemoglobin for oxygen decreases as H plus and CO2 are bound। तो जैसे मैंने डिस्कस किया यानी कि जहाँ पे भी जिस भी टिश्यू में pH कम होगा, जिस भी टिश्यू में I'm so sorry for this, जिस भी टिश्यू में pH कम होगा वहाँ पे एफिनिटी ऑफ O2 रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। मूविंग ऑन, conversely in the capillaries of the lungs as CO2 is excreted and the blood pH is consequently rise, the affinity of hemoglobin for oxygen increases। तो हमने जैसे कि देखा अब जो कैपिलरीज हैं जो CO2 जहाँ पे रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे pH क्या होगा ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होगा यानी कि बेसिक नेचर होगा बेसिकली, वहाँ पे क्या होगी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो ज़्यादा होगी यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बस एक क्रक्स समझ लो, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम है। अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से कम होगी तभी तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, और जब वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा तभी तो वो हमारे टिश्यूज़ में पहुंचेगा बेसिकली। और जैसे हमारा लंग्स है वहाँ पे पीएच बहुत ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होगी। पीएच ज़्यादा है, बेसिक नेचर है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग क्या है इंक्रीज़ हो रही है, तो ये चीज़ है। This effect of pH and CO2 concentration on the binding and release of oxygen by hemoglobin is called Bohr effect। तो इसको हम बोर इफेक्ट कहते हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये वाला बोर इफेक्ट आता है। तो ये एक डैनिश फिजियोलॉजिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ फिजिसिस्ट भी कहते हैं, नील्स बोर नाम था इनका, जिन्होंने ये फिनोमेना डिस्कवर किया था 1904 में। The binding equilibrium for hemoglobin and one molecule of oxygen can be designated by the reaction। This is the reaction which is given, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है यानी कि दोनों साइड है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो वो ये बना रहा है, तो ये टूट के वापस हीमोग्लोबिन और O2 भी बना रहा है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर इसका शेप ही चेंज हो जाएगा तो फिर ये बाकी के मॉलिक्यूल्स को
ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन ऑन दिस बाइंडिंग इक्विलिब्रियम वी रीराइट द रिएक्शन एज। अब इसको हम, इसमें ना एक H प्लस आ गया, O2, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है ऑक्सीजन, तो H प्लस रिलीज कर रहा है ये। where HBV denotes a protonated form of hemoglobin. This equation tells us that O2 saturation curve of hemoglobin is influenced by the H plus concentration. तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि जो O2 का सेचुरेशन है, सेचुरेशन मतलब कि वो कहाँ पे टूटना शुरू हो रहा है हीमोग्लोबिन से, वो टोटली डिपेंड करता है H प्लस की कंसनट्रेशन क्या है। बोथ O2 एंड H प्लस आर बाउंडेड बाय हीमोग्लोबिन। जो H प्लस है और हीमोग्लोबिन है, सॉरी O2 है, वो दोनों के दोनों किससे बाउंड हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन से बाउंड हो रहे हैं, बट विथ इन्वर्स एफिनिटी। इन्वर्स एफिनिटी मतलब कि जब हीमोग्लोबिन से H बाउंड हो रहा है तो वो ऑक्सीजन से बाउंड नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन से बाउंड हो रहा है तो वो H से बाउंड नहीं हो रहा है। When the oxygen concentration is high as in the lungs, जहाँ पे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लंग्स में हीमोग्लोबिन बाइंड्स O2 एंड रिलीजेस प्रोटॉन्स। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कि लंग्स में कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, वहाँ पे बाउंड होता है ऑक्सीजन से और रिलीज़ करता है प्रोटॉन्स को। व्हेन द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इज़ लो, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, जो कि पेरिफेरल टिश्यू होते हैं, जैसे कि H प्लस बाउंड होता है, तो वो क्या करते हैं, O2 को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन एंड H प्लस आर नॉट बाउंड एट द सेम साइट इन हीमोग्लोबिन। तो सेम साइट में जहाँ पे ऑक्सीजन और H प्लस दोनों प्रेजेंट हैं, वो हीमोग्लोबिन से एक साथ बाउंड नहीं होते हैं। ऑक्सीजन बाइंड्स टू द आयरन एटम ऑफ द हीम्स, whereas H plus binds to any of several amino acid residues in the protein. तो जो ऑक्सीजन है वो किससे बाइंड करता है, आयरन के एटम से बाइंड करता है हेम्स में, जबकि जो H प्लस होता है वो सेवरल अम्यूनो एसिड के रेसिड्यूज से बाइंड करता है। A major contribution to the Bohr's effect is made of the beta subunit, who protonated this residue form one of the ion pairs that helps stabilize deoxyhemoglobin in the T state. अब इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है बोर्स इफेक्ट में, जो कि ये देखो, ये ना हमें बोर्स इफेक्ट मेजरली बुक्स में मिल जाता है, बट ये वाला फिनोमेना यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना कि ये जो बोर्स का इफेक्ट है, जो कि हिस 14466 एक प्रोटीन है जो कि बीटा सब यूनिट है, ये क्या करती है, ये पेयर करती है इसके साथ, और ये दोनों पेयर करके क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं टी स्टेट को, जो कि हीमोग्लोबिन की टी स्टेट है। द आयन पेयर्स स्टेबलाइज द protonated form of his HC3, giving this residue an abnormal high partial pressure in the T state. The partial pressure falls to its normal value of 6 in the R state because the ion pair cannot form, and this residue is highly unprotonated in oxyhemoglobin at pH 7.6, the blood pH in the lungs. तो जो इफ़ेक्ट है pH का, जो कि बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का, तो ये देखो, ये थीटा है और ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। pH 7.6 है, पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है, pH 7.4 है, पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है, pH 7.2 है, पार्शियल प्रेशर कहाँ पे है। तो ये चीज़ आप देखिए। तो ये जो 7.4 है ना, यहाँ पे बाइंड हो रही है ऑक्सीजन। As the concentration of H plus rises, protonation of his HC3 promotes release of oxygen by favoring a transition of T state. तो जैसे ही H प्लस की कंसनट्रेशन बढ़ती है, H प्लस की कंसनट्रेशन बढ़ती है टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में जब प्रोटोनेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है,
टी स्टेट को ट्रांजिट कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। जैसे टी स्टेट क्या होती है, इट इज़ मोर अनस्टेबल, टेंस्ड स्टेट भी बोलते हैं, अनस्टेबल होती है। तो मतलब कि वो क्या कर रहा है, रिलैक्स स्टेट से फेवर कर रहा है उसको टेंस स्टेट में आने के लिए। टेंस स्टेट में वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता है, यानी कि टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। प्रोटोनेशन ऑफ द अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यूज ऑफ द alpha subunit, certain other his residues and perhaps other groups have a similar effect। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं, thus we see that 4 polypeptide chain of hemoglobin communicate with each other about not only O2 binding to their heme group but also H binding to specific amino acid residue। तो अब अगर हम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात कर रहे हैं जो कि हीमोग्लोबिन की है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं सिर्फ O2 की बाइंडिंग के लिए नहीं, लेकिन H+ की बाइंडिंग के लिए भी। एंड मतलब कि बेसिकली बात ये हो रही है कि जो ऑक्सीजन का बेसिकली हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग है, वो सिर्फ एक फैक्टर की बात नहीं है, उसमें पीएच भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी है। एंड देयर इज़ स्टिल मोर टू द स्टोरी। अभी और भी आगे और भी स्टोरी है, ऐसा नहीं कि यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो गई है। हीमोग्लोबिन ऑल्सो बाइंड CO2 अगैन इन अ मैनर इनवर्सली रिलेटेड टू द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब जो CO2 है वो भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। यानी कि जिस तरीके से ऑक्सीजन बाइंड कर रही थी, उसके बिल्कुल इन्वर्स तरीके से, उल्टे तरीके से CO2 बाइंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ carbamate group to the alpha amino group at the amino terminal end of each globin chain, forming carbamino hemoglobin। तो ये है अम्यूनो टर्मिनल रेसिड्यू। कार्बामिनो टर्मिनल रेसिड्यू कैसे बनता है, तो ये रिएक्शन आप लोग खुद पढ़े और आप मुझे कमेंट सेक्शन में समझाएं इसमें आप क्या समझें। मूविंग ऑन, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस H+। चलो आई टेल यू, अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज हैं, ये ग्रुप ऐड है, ये जो आर है कुछ भी हो सकता है, लंबी सी चेन, इसमें H+ रिलीज हो रहा है, इधर पे बॉन्ड तोड़ के बना रहा है। ये बेसिकली बोर इफेक्ट है। द बाउंड कार्बमेट्स ऑल्सो फॉर्म एडिशनल सॉल्ट ब्रिज। दिस हेल्प्स टू स्टेबलाइज टी स्टेट एंड प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। When the concentration of carbon dioxide is high as the peripheral tissue, some CO2 bind to hemoglobin and the affinity of O2 decreases। अब जो पेरिफेरल टिश्यू है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है टिश्यूज़ की, वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या कर रहा है, CO2 की बाइंडिंग करवा रहा है हीमोग्लोबिन से, और ये जो एफिनिटी है O2 की, वहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यानी कि जो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से वो कम होती है। कजिंग इट रिलीज, तो वो क्या करता है, रिलीज़ कर देता है ऑक्सीजन को। कन्वर्सली व्हेन हीमोग्लोबिन रीचेस द लंग्स, द हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रमोट्स बाइंडिंग ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। वैसे ही जब हीमोग्लोबिन रीच कर रहा है लंग्स को, वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, प्रमोट करती है O2 को की बाइंडिंग को और CO2 की रिलीज़ को। It is the capacity to communicate ligand binding information from one polypeptide subunit to the other that makes hemoglobin molecules so beautifully fully adapted to integrate the transportation of O2, CO2 and H+ by erythrocytes। तो बेसिकली ये क्या है, कम्युनिकेशन है लिगेंड का, मतलब कि ये जो कैपेसिटी है एक लिगेंड की कम्युनिकेट कर पाने की, तो वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली अच्छे से क्या कर पा रहा है, इंटीग्रेट कर पा रहा है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए ऑक्सीजन को, CO2 को, H+ को RBC के थ्रू, क्योंकि RBC में ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ओके,
So the next topic which we are going to discuss is this, which we will discuss tomorrow, which is oxygen binding to hemoglobin is regulated by 2,3 biphosphoglycerate. Means whensoever we'll upload the next lecture, we will continue with this. Okay, thank you so much.